नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का टेक न्यूज़ शुरू करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन दिवस। तो हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोगों के लेके बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। अगला न्यूज़ है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी की तरफ से आज बहुत सारा न्यूज़ है। पहला न्यूज़, रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो 20 अगस्त को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगा। इसमें 48 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप होगा, मतलब कि मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल और दूसरे 3 कैमरा अलग अलग मेगापिक्सल वाला होगा। जो रियलमी 5 है उसका प्राइस 10,000 के अंदर होगा। उसमें स्नैपड्रैगन 665 और 5000 mAh बैटरी होगा विद भूक 3.0। मतलब अगर सच में ऐसा स्पेसिफिकेशन ऐसे प्राइस रेंज में आता है, मतलब 10,000 के अंदर 5000 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 665, तो एक कमाल का फ़ोन होगा। तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि 15,000 के नीचे जो रियलमी 5 प्रो आएगा वो 15,000 में सबसे बेहतर स्मार्टफोन होगा। मुझे लगता है कि वीवो Z1 प्रो से भी बहुत बेहतर होगा। अगला न्यूज़ है शाओमी से। तो शाओमी मी A3 बहुत ही जल्द लॉन्च होगा और इसका डेट है 21 अगस्त और ये अमेजोन पे लॉन्च होगा और इसमें होगा स्नैपड्रैगन 665 और HD+ स्क्रीन। तो अब देखते हैं शाओमी अपने स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है। वैसे आपको तो पता चल गया ही होगा कि इसका जो प्राइस रेंज वो 15,000 से आसपास होगा और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बाकी फ़ोन के सामने मी A3 अपने इन स्पेसिफिकेशंस के साथ टिक पाएगा। अगला न्यूज़ है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला वन जूम नाम का एक स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होगा। ये आके मोटोरोला वन प्रो नाम का एक जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसका एक रीब्रांडेड वर्जन है। बस इसमें अमेजोन का जो ऐप है वो प्री इंस्टॉल्ड है। वैसे इसका स्पेसिफिकेशन है 6.2 इंची फुल HD+ डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसका प्राइस है 34,000 रुपीज़ के आसपास। तो देखते हैं कि किस प्राइस रेंज में मोटोरोला अपने नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है। तो इंडियन जो गेमिंग पीसी मार्केट है, मतलब जो पीसी मार्केट है वो इस साल 49% इंक्रीज हुआ है और ये जो मार्केट इंक्रीज हुआ है ये मार्केट लीडर अभी है लिनोवो, क्योंकि लिनोवो के सबसे ज़्यादा लैपटॉप बिके हैं। वैसे मैं देख रहा था कि लिनोवो के जो लैपटॉप है वो हर एक रेंज में एकदम परफेक्ट लैपटॉप है। जैसे अगर आप 20,000, 22,000, 25, 30 या फिर जब रेंज बढ़ाते जाएंगे तो हर एक रेंज में लिनोवो का जो पैकेज है वो एकदम बेस्ट पैकेज है। अगला न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल आईफोन 11 में एक ऐसा र्यूमर आ रहा है कि ये जो आईफोन में आईफोन नाम है, हो सकता है कि एप्पल आईफोन 11 में ये आईफोन नाम एप्पल पूरा का पूरा डिच कर दे। मतलब हो सकता है कि इसमें आईफोन की जगह कोई दूसरा नाम हो, ऐसा एक र्यूमर आ रहा है। और एक और र्यूमर आ रहा है कि एप्पल के जो पिछले साल के फोन्स थे जिसमें डुअल कैमरा सेटअप है, इसके ऊपर एक इजरायली कंपनी ने पेटेंट लॉसूट कर दिया है। मतलब उस कंपनी का ऐसा दावा है कि उनका एक पेटेंट एप्पल इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए एप्पल और उस कंपनी के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है और उस इजरायली कंपनी का नाम है कोर फोटोनिक्स। अगला न्यूज़ है पबजी की तरफ से। तो इंडिपेंडेंस डे के इस दिन पे पबजी की तरफ से एक स्पेशल इवेंट था। वैसे मैंने आज पबजी नहीं खोला है तो मुझे पता चलता, मैंने न्यूज़ में देखा कि पबजी का एक स्पेशल इवेंट चल रहा है और इसमें बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। वैसे आज रात को मैं ओपन करूंगा और देखूंगा कि इसमें आखिर क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है। अगला न्यूज़ है जियो की तरफ से। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई महीने के जो टॉप 3 सर्विस प्रोवाइडर है उसमें जियो गिगाफाइबर आता है। ये एयरटेल वी फाइबर और हाथोई को भी सर्विस में बीट कर देता है। तो अब देखते हैं कि सामने इसका जब ऑफिशियल लॉन्च होगा तो उसके बाद जियो अपना स्पीड कितना मेंटेन कर पाता है। अगला न्यूज़ है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो रेनो का जो सेकंड जनरेशन मतलब ओप्पो रेनो 2 आएगा उसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया का पहला क्वाड कैमरा सेटअप होगा जिसमें एक 20x जूम होगा। 20x जूम मतलब आप 20 गुना तक एक चीज को जूम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये 20x जूम वाला स्मार्टफोन कब और किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है। OnePlus की तरफ से ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि OnePlus एक 5G स्मार्टफोन डेवलप कर रहा है, ये अगले कुछ महीने के अंदर लॉन्च होगा। वैसे ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है कि OnePlus 70 Pro होगा या फिर OnePlus 8 होगा। जब OnePlus लॉन्च करेगा तभी इसके बारे में पता चलेगा। अगला न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A मतलब सैमसंग का जो A सीरीज है उस सीरीज में जो 2020 में जो भी स्मार्टफोन आएगा उन सभी स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर होगा। मतलब सैमसंग का जो अपना सेंसर है वही वाला। तो मुझे तो लगता है कि ये सैमसंग के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, ये 108 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन में जो पिक्चर डाउनलोड होगा वो बहुत बड़ा साइज का होगा। क्या हम इतना बड़ा साइज का पिक्चर सोशल मीडिया साइज में अपलोड कर सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज का टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।